चल की तलहटी में बसा एक छोटा शांत लेकिन इस समय दुर्भाग्य का मारा हुआ गांव था। पिछले 3 वर्षों से इंद्रदेव ऐसे रूठे थे कि बादलों की एक टुकड़ी भी गांव के ऊपर से गुजरने को तैयार नहीं थी। धरती फटकर पत्थर हो गई थी। दरारें ऐसी दिखती थीं मानो धरती मां ने दर्द से अपना सीना चीर लिया हो। कुएं और तालाब सूखकर अपनी पेंदी दिखा रहे थे और उनमें जमी काई अब पपड़ी बनकर उड़ रही थी। इसी गांव के एक छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव रहता था। 25 साल का माधव, जिसके कंधे चौड़े थे और आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी थी, अपने गांव का सबसे मेहनती किसान था। लेकिन मेहनत भी प्रकृति के प्रकोप के आगे हार मान चुकी थी। उसके छोटे से खेत में फसल की जगह धूल उड़ती थी। उसके 2 बैल हीरा और मोती, जिन्हें वह अपने भाइयों की तरह चाहता था, अब इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी पसलियां गिनी जा सकती थीं। घर में उसकी बूढ़ी बीमार मां थी, जिनकी खांसी रात के सन्नाटे को चीरती रहती थी। माधव के लिए सबसे बड़ा दर्द अपनी मां को एक सूखी निवाला न दे पाना और उनकी दवा दारू का इंतजाम न कर पाना था। गांव के मुखिया भैरव सिंह का कर्ज उस पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। भैरव सिंह एक लालची और क्रूर आदमी था, जिसकी नजरें माधव की बची खुची जमीन पर थीं। एक रात जब उसकी मां की खांसी ने उसे सोने नहीं दिया और पेट में भूख के चूहे दौड़ रहे थे, माधव अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। अमावस की रात थी। आकाश में तारे तो थे, लेकिन उनकी रोशनी भी आज फीकी लग रही थी। हताशा और निराशा के चरम पर माधव की नजरें गांव के पश्चिम में स्थित घने काले जंगल पर पड़ी। अघोरवन। अघोरवन का नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। सदियों से कहानियां चली आ रही थीं कि वह जंगल शापित है। उसमें भूत प्रेत और ना जाने कैसी कैसी अलौकिक शक्तियों का वास है। कहते थे कि जो भी रात में उस जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। जंगल के ठीक बीचों बीच एक विशाल सहस्रों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में किंवदंती थी कि उस पर एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली यक्षिणी का वास है। वह यक्षिणी मनचाहा वरदान दे सकती थी, लेकिन उसकी कीमत भी वसूलती थी। आज तक किसी ने उस यक्षिणी को देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज माधव के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मौत का डर, भूख और लाचारी के डर से छोटा लग रहा था। उसने एक दृढ़ निश्चय किया, वह अघोरवन जाएगा। वह उस यक्षिणी को खोजेगा। या तो उसकी किस्मत बदल जाएगी या फिर यह जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अपनी कमर में एक छोटी सी कुल्हाड़ी खोंसकर और हाथ में एक मशाल लेकर माधव ने अघोरवन की ओर कदम बढ़ा दिए। गांव की सीमा पर बने हनुमान मंदिर पर उसने एक पल रुककर सिर झुकाया। हे प्रभु, या तो राह दिखाना